ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आप किस पार्टी की गवर्नमेंट देखना चाहेंगे या किसको पीएम देखना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से काम किया है पिछले 10 साल में, मैंने पूरी दुनिया ही गवाह है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम नोएडा में हैं तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो सिक्योरिटी दी है उन्होंने लेडीज़ को, और जो उनके वादे हैं कहीं ना कहीं हद तक उन्होंने पूरे करे हैं। और इंडिया में जो अभी रिसेंटली G20 समिट कराया, ये सब चीज़ों से ना हर भारतीय को गर्व होगा। और इवन जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उन लोगों को भी देश पे गर्व होगा। अब बहुत लोग यहाँ चाहते हैं कि वापस आके यहीं पे काम करें, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ थी अब इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं एज ए इंडियन सिटीज़न बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। अगर मैं इंडिया से बाहर कहीं भी रहूँगा, आई एम अ प्राउड इंडियन सिटीज़न। ये ताकत दी है बीजेपी ने, ये ताकत दी है मोदी जी ने, ये ताकत दी है योगी जी ने। डेफिनेटली उन्हीं की सरकार है। तो राहुल गांधी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अगर उनको कैंडिडेट खड़ा किया जाए मोदी के खिलाफ तो क्या वो डिजर्व करते हैं? सर मैं इसमें हाँ या ना तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनका एक वर्किंग कैटेगरी क्राइटेरिया अलग है, मोदी जी का अलग है। अभी जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं, तो वी आर मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स मोदी। अगर वो कुछ उस विचारधारा में लेकर आ जाए चीज़ें डिफरेंट, जिसमें हम लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मेक इन इंडिया, इस तरह की चीज़ें, या भारत गवर्नमेंट जो है ना कुछ इन्वेस्टर्स, जैसे चाइना की इकॉनमी बनी, इतनी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है चाइना की, ऐसी कोई इकॉनमी अगर बन जाए तो उसके लिए अगर राहुल जी कुछ कोई भी सरकार, राहुल जी की कोई भी सरकार उसके बारे में फोकस करेगी कि चाइना में जैसे इकॉनमी है कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर बना हुआ है, हर आदमी मैन्युफैक्चर है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी है वो मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है मुझे लग रहा है वहाँ की एक कमी है। मैं मोदी सरकार से भी, राहुल सरकार से भी, हर सरकार से मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ यूथ के लिए जो है आप ज़रूर एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोकस करें। सर्विस में बहुत लोग हैं, आईटी में बहुत लोग हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है इंडिया, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ होना चाहिए। इस इंडस्ट्री को लेके प्लीज़ मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर उसके बारे में वो कुछ कर दे तो मेरा वोट तो उनको भी जा सकता है। ऐसे क्राइसिस बहुत ज़्यादा नहीं आए यहाँ पे, और जहाँ ना आएंगे, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी यूथ है, इतने लोग हैं, तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि इंडिया में जो है अब बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस है। तो मैं हर गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, हर गवर्नमेंट से ये आग्रह करता हूँ कि इंडिया की विकास के लिए ऊपर जाए। बस ये मेरा है। आपने कहा कि आप यूपी में रहते हैं, योगी जी को लेकर क्या ओपिनियन है आपका? योगी जी ने जो माहौल बनाया है, क्योंकि पहले नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, इस सब लोकेशन में लोग आना नहीं चाहते थे। अब फिल्म सिटी यहाँ पे आ रही है, लोग, मैंने देखा रात को 2 बजे 3 बजे घूम रहे हैं। यहाँ पे इतना अच्छा माहौल रहता है शाम को, सिंगिंग, डांसिंग, एंड गर्ल्स आर वेरी सेफ। जहाँ पे बोलते थे दिल्ली जो है एक क्राइम सिटी है, या दिल्ली एक रेप सिटी है, नोएडा दिल्ली से लगता है, रात को डर लगता था कुछ साल पहले। अब वो डर खत्म हो चुका है। इवन कोई भी गाड़ी पे मैं कोई जाता है, कोई साथ में आता है, कोई, सब सेफ़ फील करते हैं, जो एक सबसे बड़ी बात है। अगर मेरी मदर यहाँ पे सेफ़ फील कर रही है, मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, सेफ़ फील कर रहे हैं, तो मुझे एक प्राउड फील होता है इस बात। तो आपको लगता है कि जो मोदी के बाद योगी एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं एज ए पीएम? डेफिनेटली, क्योंकि मोदी जी ने सबसे पहले आके इंडिया के डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। मतलब पाकिस्तान ने हमला करा, ये कि उन्होंने उल्टा जवाब दिया। और ऐसा नहीं कि हर मोदी कभी भी डर के बात नहीं करते, और यही जो आक्रोश है मुझे योगी जी में दिखाई देता है। तो मोदी को योगी पूरा फॉलो करता है और डिजर्विंग कैंडिडेट है। मेरा वोट तो 100% उनको जाता है, अगर वो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं इंडिया के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका बाहर से डिफेंस मजबूत होगा तो अंदर से तो आप कर ही लोगे। तो ये मेरा आपने योगी जी का जिक्र किया, अखिलेश यादव गवर्नमेंट को भी देखा होगा, माया गवर्नमेंट को भी देखा, कितना फ़र्क नज़र आप महसूस करते हैं? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये मैं क्या, कोई भी इंडिविजुअल आपको बता देगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने एक अलग लेवल पे काम किया। बस जिस स्टैंडर्ड पे वो चल रहे हैं, जिस हिसाब से आज के रिक्वायरमेंट है, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उस पर मोदी जी ने पॉइंट आउट किया। वो हर चीज़ को, हर कंट्री का, आज हर कंट्री में इंडिया की रिस्पेक्ट है, और वो पॉसिबल हो पाया मोदी जी, उन्होंने एक जोड़ के रखा सबको। योगी जी कह रहा हूँ, जैसे कि योगी जी और अखिलेश गवर्नमेंट और मायावती गवर्नमेंट में, उसमें क्या आप कंपैरिजन पाते हैं? उस समय जो सिचुएशन थी, जैसे नोएडा या यूपी एक डेवलपिंग नेशन था, अब मैं बोलूँगा एक डेवलप नेशन है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इतनी बन चुकी है, हाईरेज इतनी आ चुकी है, बिल्डिंग्स आ चुकी हैं। तो आई थिंक ये जो काम हुआ है सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी का, वो मेरे हिसाब से योगी जी की सरकार। रैपिड रेल की भी शुरुआत हुई है, जो देश में पहला रैपिड रेल है, यूपी को सौगात मिली है उसकी। जी जी, पहला जो है यूपी को सौगात मिली है। उन्होंने एयरपोर्ट भी बनाया है, जो अब मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे गुड़गांव एक डेवलप हो गया। आई थिंक बहुत जल्दी समय, लोग जेवर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो एक फिल्म सिटी भी बन जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होंगे, इंडस्ट्री आएगी। लोग महाराष्ट्र साइड पे, जिसको माना जाता है मुंबई एक
ये बताइए 2024 में एज ए वोटर आप किस पार्टी की गवर्नमेंट देखना चाहेंगे या किसको पीएम देखना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से काम किया है पिछले 10 साल में, मैंने पूरी दुनिया ही गवाह है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम नोएडा में हैं तो योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो सिक्योरिटी दी है उन्होंने लेडीज़ को, और जो उनके वादे हैं कहीं ना कहीं हद तक उन्होंने पूरे करे हैं। और इंडिया में जो अभी रिसेंटली G20 समिट कराया, ये सब चीज़ों से ना हर भारतीय को गर्व होगा। और इवन जो लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उन लोगों को भी देश पे गर्व होगा। अब बहुत लोग यहाँ चाहते हैं कि वापस आके यहीं पे काम करें, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ थी इंडिया में लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं एज ए इंडियन सिटीज़न बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ। अगर मैं इंडिया से बाहर कहीं भी रहूँगा, आई एम अ प्राउड इंडियन सिटीज़न। ये ताकत दी है बीजेपी ने, ये ताकत दी है मोदी जी ने, ये ताकत दी है योगी जी ने। डेफिनेटली उन्हीं की सरकार है। तो राहुल गांधी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अगर उनको कैंडिडेट खड़ा किया जाए मोदी के खिलाफ तो क्या वो डिजर्व करते हैं? सर मैं इसमें हाँ या ना तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। उनका एक वर्किंग कैटेगरी क्राइटेरिया अलग है, मोदी जी का अलग है। अभी जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं, तो वी आर मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स मोदी। अगर वो कुछ उस विचारधारा में लेकर आ जाए चीज़ें डिफरेंट, जिसमें हम लोग बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, मेक इन इंडिया, इस तरह की चीज़ें, या भारत गवर्नमेंट जो है ना कुछ इन्वेस्टर्स, जैसे चाइना की इकॉनमी बनी, इतनी बड़ी इकॉनमी बन चुकी है चाइना की, ऐसी कोई इकॉनमी अगर बन जाए तो उसके लिए अगर राहुल जी कुछ कोई भी सरकार, राहुल जी की कोई भी सरकार उसके बारे में फोकस करेगी कि चाइना में जैसे इकॉनमी है कि हर आदमी एंटरप्रेन्योर बना हुआ है, हर आदमी मैन्युफैक्चर है, क्योंकि इंडिया का जीडीपी है वो मैन्युफैक्चरिंग से बढ़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अभी जो है मुझे लग रहा है वहाँ की एक कमी है। मैं मोदी सरकार से भी, राहुल सरकार से भी, हर सरकार से मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ यूथ के लिए जो है आप ज़रूर एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोकस करें। सर्विस में बहुत लोग हैं, आईटी में बहुत लोग हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है इंडिया, बट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ होना चाहिए। इस इंडस्ट्री को लेके प्लीज़ मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर उसके बारे में वो कुछ कर दे तो मेरा वोट तो उनको भी जा सकता है। जीएसटी को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी नज़र आती है कि कोई भी वर्ग हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, एक टैक्स देता है और वो बहुत ज़्यादा है। आई थिंक सर जीएसटी अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर आप उसे सही तरीके से बिज़नेस के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। एज ए यूज़र आप देखेंगे तो देखो थोड़ा सा कभी कभी लगता है चीज़ें ज़्यादा हैं, बट अगर मैं तो वो सबसे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ छोटा मोटा बिज़नेस करते हैं, आप कुछ ऑनलाइन सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे एक जीएसटी नंबर ले लीजिए अपना, आपका सेविंग ही होगा। आप कुछ बड़ा सामान खरीदते हैं, आप कुछ भी खरीदते हो तो एक सेविंग ज़रूर आपका होता जाएगा। देखिए, मोदी गवर्नमेंट के विषय में कहते हैं कि महंगाई पे काम नहीं किया है, महंगाई दूर करने पे, और लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है मोदी गवर्नमेंट में। मैं ये बोलूँगा, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि महंगाई बढ़ गई है। आज से अगर आप कुछ साल पहले जाएँ, आप घर का 2 तोला सोना बेचे तो एक बाइक खरीद पाते थे। आज भी वही चीज़ है, कुछ ज़्यादा महंगाई वैसे नहीं बढ़ गई। महंगाई लोगों को दिखाई देती है, लेकिन इनकम लोगों को दिखाई नहीं दे, इनकम भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। एज़ कम्पेयर टू, मेरा सजेशन यही है कि डेफिनेटली येस, जो लो प्रिविलेज में लोग हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी मैंने देखा कि इंडिया में अब बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हर जगह इंडिया के लोग बातें करते हैं, इंडिया का स्टॉक मार्केट, इंडिया का मतलब कभी भी ऐसा क्राइसिस बहुत ज़्यादा नहीं आए यहाँ पे, और जहाँ ना आएंगे क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, इतनी यूथ है, इतने लोग हैं। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि इंडिया में जो है अब बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस है। तो मैं हर गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ, हर गवर्नमेंट से ये आग्रह करता हूँ कि इंडिया की विकास के लिए ऊपर जाए। बस ये मेरा है। आपने कहा कि आप यूपी में रहते हैं, योगी जी को लेकर क्या ओपिनियन है आपका? योगी जी ने जो माहौल बनाया है, क्योंकि पहले नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, इस सब लोकेशन में लोग आना नहीं चाहते थे। अब फिल्म सिटी यहाँ पे आ रही है, लोग मैंने देखा रात को 2 बजे 3 बजे घूम रहे हैं। यहाँ पे इतना अच्छा माहौल रहता है शाम को, सिंगिंग, डांसिंग, एंड गर्ल्स आर वेरी सेफ। जहाँ पे बोलते थे दिल्ली जो है एक क्राइम सिटी है, या दिल्ली एक रेप सिटी है, नोएडा दिल्ली से लगता है, रात को डर लगता था कुछ साल पहले। अब वो डर ख़त्म हो चुका है। इवन कोई भी गाड़ी पे कोई जाता है, कोई साथ में आता है, कोई, सब सेफ़ फील करते हैं, जो एक सबसे बड़ी बात है। अगर मेरी मदर यहाँ पे सेफ़ फील कर रही है, मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली आ रहे लोग मिल रहे हैं, सेफ़ फील कर रहे हैं, तो मुझे एक प्राउड फील होता है इस बात। तो आपको लगता है कि जो मोदी के बाद योगी एक डिजर्विंग कैंडिडेट हैं एज ए पीएम? डेफिनेटली, क्योंकि मोदी जी मैंने सबसे पहले आके इंडिया के डिफेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। मतलब पाकिस्तान ने हमला करा, ये कि उन्होंने उल्टा जवाब दिया। और ऐसा नहीं कि मोदी कभी भी डर के बात नहीं करते, और यही जो आक्रोश है मुझे योगी जी में दिखाई देता है। तो मोदी को योगी पूरा फॉलो करता है और डिजर्विंग कैंडिडेट है। मेरा वोट तो 100% उनको जाता है, अगर वो डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं इंडिया के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका बाहर से डिफेंस मजबूत होगा तो अंदर से तो आप कर ही लोगे। तो ये मेरा आपने योगी जी का जिक्र किया, अखिलेश यादव गवर्नमेंट को भी देखा होगा, माया गवर्नमेंट को भी देखा, कितना फ़र्क नज़र आप महसूस करते हैं?
सर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये मैं क्या कोई भी इंडिविजुअल आपको बता देगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने एक अलग लेवल पे काम किया, बस जिस टेंडेंट पे वो चल रहे हैं, जिस हिसाब से आज के रिक्वायरमेंट है, ग्लोबलाइजेशन के हिसाब से जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उस पर मोदी जी ने पॉइंट आउट किया। वो हर चीज़ को, हर कंट्री का, आज हर कंट्री में इंडिया की रिस्पेक्ट है, और वो पॉसिबल हो पाया मोदी जी, उन्होंने एक जोड़ के रखा सबको। मैं योगी जी के कह रहा हूँ, जैसे कि योगी जी और अखिलेश गवर्नमेंट और मायावती गवर्नमेंट में, उसमें क्या आप कंपेरिजन पाते हैं? उस समय जो सिचुएशन थी, जैसे नोएडा या यूपी एक डेवलपिंग नेशन था, अब मैं बोलूँगा एक डेवलप नेशन है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इतनी बन चुकी है, हाईरेज इतनी आ चुकी है, बिल्डिंग्स आ चुकी हैं, तो आई थिंक ये जो काम हुआ है सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी का, वो मेरे हिसाब से योगी जी की सरकार। रैपिड रेल की भी शुरुआत हुई है, जो देश में पहला रैपिड रेल है, यूपी को सौगात मिली है उसकी। जी जी, पहला जो है यूपी को सौगात मिली है, उन्होंने एयरपोर्ट भी बनाया है, जो अब मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे गुड़गांव एक डेवलप हो गया। आई थिंक बहुत जल्दी समय लोग जेवर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो एक फिल्म सिटी भी बन जाएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होंगे, इंडस्ट्री आएगी। लोग महाराष्ट्र साइड पे, जिसको माना जाता है मुंबई एक फाइनेंस हब है, तो बहुत जल्दी नोएडा बन जाएगा। आईटी के लिए लोग मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी को रोज़गार की कमी नहीं होने वाली योगी जी के साथ। केजरीवाल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल कहते हैं कि मुझे पीएम बनाओ, और ये पढ़ा लिखा नहीं है मोदी, और ये देश चला रहा है, अनपढ़ राजा है। केजरीवाल जी का कहना ठीक है, वो उन तक है जो उन्होंने कहा होगा, बट दिल्ली के लिए, और मैं बोलूँगा इवन इंडिया के लिए इस समय जो बेस्ट सरकार है, आई थिंक वो अनडाउटेडली बीजेपी है। अनडाउटेडली मेरे हिसाब से तो अगर योगी जी दिल्ली के भी सीएम बन जाए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो मैंने सपोर्ट मैं सबको करता हूँ, फॉलो मैं सबको करता हूँ, लेकिन वोट मैं उसको देना चाहूँगा जो मेरे लिए कुछ कर रहा है। तो मेरे लिए जो कर रहा है वो कर रही है इस समय बीजेपी। तो आई थिंक कुछ अगर नया रुख लेकर आए, कुछ नया तरीके से वो लोग चीज़ें लेके आए, मे भी मेरा वोट उनको चला जाए। ये तो आपने जो बताया कि लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे रोजगार मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। Correct. और क्या लगता है कि किस सेक्टर में लगता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो सरकार चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो सारी चीज़ें चल रही थी ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर। अभी भी सर्विस इंडस्ट्री पे काफ़ी टिका हुआ है बाहर, लेकिन मेरे हिसाब से सर्विस इंडस्ट्री तब फ्लरिश करेगी जब आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होगा। चाइना मॉडल पे इंडिया को काम करना चाहिए, सारी चीज़ें यहीं बनानी। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 100% मेड इन इंडिया होना चाहिए, मतलब मोबाइल मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया होना चाहिए, बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप मेक इन इंडिया कर रहे हो, इंडिया में सब सामान, हमें चाइना की ज़रूरत ही है, हमें क्यों बाहर से देश से मंगाना है, क्योंकि हमारे पास खुद के कंज्यूमर इतने ज़्यादा है। अभी हम ड्यूटी पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं, टैक्सेशन इतना ज़्यादा, सब टैक्सेशन कम हो जाएंगे, तो लोगों को जो जीएसटी का भार है वो सब उनको उठाना नहीं पड़ेगा, वो उनका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लोग आईफोन के लिए क्रेजी हैं, इतना सब सामान, लेकिन अगर उसको इंडिया में बनाया जाए, तो कार्स इंडिया बनाया जाए, हर चीज़, मतलब यूज़र की कोई कमी नहीं है, आप खरीदार की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए जो उसको हम यहाँ भारत में बनाएं।